बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री अष्टावक्र गीता नवम प्रकरण। मूलम कृताकृते च द्वन्द्वानि कथा श्रान्तानि कस्य वा एवं ज्ञात्वेह निर्वेदात् भवत्याग परोव्रति। अब निर्वेदाष्टक नामक नवम प्रकरण का प्रारंभ करते हैं। पहले शिष्य ने जो गुरु के प्रति अपना अनुभव कहा था उसकी दृढ़ता के लिए अब 8 श्लोकों करके वैराग्य के स्वरूप को दिखलाते हैं। प्रश्न, त्याग कैसे करना चाहिए? उत्तर, यह मेरे कर्तव्य है और यह मेरे को करना कर्तव्य नहीं है, इसी का नाम कृत और अकृत है। अर्थात इस तरह का जो आग्रह है, अर्थात अवश्य ही मेरे को यह करना उचित है और अवश्य ही मेरे को यह करना उचित नहीं है, इन दोनों में अभिनिवेश अर्थात हठ ना करना और द्वंद्व जो सुख दुख है मैं इन दोनों से रहित हो जाऊं, इसमें आग्रह ना करना, क्योंकि वे दोनों किसी भी देहधारी के कभी शांत नहीं हुए हैं और ना होवेंगे। इस वास्ते अष्टावक्र जी कहते हैं कि हे जनक, इन कृताकृत आदिकों के त्याग से भी तू वैराग्य को प्राप्त हो, क्योंकि हे शिष्य तू अव्रति है, तेरा आग्रह यानी हठ किसी में भी नहीं है। मूलम कस्यापि तात धन्यस्य लोकचेष्टावलोकनात् जीवितेच्छा बुभुक्षा च बुभुत्सोपशमं गता। अष्टावक्र जी कहते हैं कि हे शिष्य, हजारों मनुष्यों में से किसी एक भाग्यशाली पुरुष के चित्त में वैराग्य उत्पन्न होता है, उसके जीने की और भोगने की इच्छा भी निवृत्त हो जाती है, क्योंकि संसार के पदार्थों में ग्लानि और दोष दृष्टि का नाम ही वैराग्य है। जितने संसार के उत्पत्ति और नाश वाले पदार्थ हैं सब में दोष लगे हैं। संसार में स्त्री पुत्र धन शरीर तथा इंद्रिय आदि सबको प्यारे हैं और इन्हीं के सुख के लिए पुरुष अनेक अनर्थों को करता है और ये ही सब जीवों के बंध के कारण हैं। इस वास्ते बिना इनमें वैराग्य प्राप्त हुए कदापि मोक्ष को नहीं प्राप्त होता है। इसी हेतु से प्रथम इन्हीं में दोष दृष्टि को दिखाते हैं। योग वासिष्ठ में कहा है, गर्भे दुर्गंधि भूयिष्ठे जठराग्नि प्रदीपिते दुःखं मयाप्तं यत्तस्मात् कनीयः कुंभिपाकजम्। अर्थात बड़ी भारी दुर्गंध करके युक्त जो माता का उदर है और जो जठराग्नि करके प्रदीप्त है, उस गर्भ में आकर जो जीव को दुख होता है उससे कुंभिपाक नरक का भी दुख कम है। एवं गर्भोपनिषद में भी गर्भ के दुखों का वर्णन किया गया है। जिस काल में गर्भ में जीव अति दुखी होता है तो ईश्वर से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, इस बार मैं जन्म लेकर अवश्य ही ज्ञान के साधनों को करूँगा। पर जन्म लेकर फिर यह जीव संसार के भोगों में फंस जाता है और गर्भ वाले दुखों को भूल जाता है। इसी कारण फिर बार बार जन्मता और मरता है। शिव गीता में मरण के दुखों को भी दिखाया गया है। हा कांते हा धनम पुत्राः क्रंदमानः सुदारुणं मंडूके इव सर्पेण मृत्युना गीर्यते नरः। अर्थात जब जीव प्राणों को त्यागने लगता है तब पुकारता है, हे भार्ये, हे धन, हे पुत्रों, मुझको इस मृत्यु से छुड़ाओ। इस ऐसे भयानक शब्दों को करता है जैसे सर्प के मुख में पड़ा हुआ मेढक पुकारता है। अयः पाशेन कालस्य स्नेह पाशेन बंधुभिः आत्मानं कृष्यमाणस्य न खल्वस्तु परायणम। अर्थात मरण काल में यह जीव इधर तो काल के पासों करके बंधा होता है, उधर संबंधियों के स्नेह की रस्सियों करके खींचा हुआ होता है, पर कोई भी मृत्यु से इसकी रक्षा नहीं कर सकता। या माता स पुनर्भार्या या भार्या जननी ही सा, यह पिता स पुनः पुत्रो यह पुत्रः स पुनः पिता। अर्थात पूर्व जन्म में जो माता होती है वही पुत्र में स्नेह के कारण उत्तर जन्म में उसकी स्त्री बनती है। जो पूर्व जन्म में पिता होता है वही उत्तर जन्म में पुत्र होता है। जो पूर्व जन्म में पुत्र होता है वही उत्तर जन्म में पिता होता है। एको यदा व्रजति कर्म
पुरः सरोऽयं विश्राम वृक्ष सदृशः खलु जीवलोकः सायं सायं वासवृक्षं समेतः प्रातः प्रातस्तेन तेन प्रयान्ति। जैसे सायंकाल में इधर उधर से पक्षी उड़कर एक ही वृक्ष पर रात्रि को विश्राम के लिए इकट्ठे हो जाते हैं और प्रातः काल में सब इधर उधर उड़ जाते हैं, वैसे ही इस संसार रूपी वृक्ष में सब जीव कर्मों के वश होकर इकट्ठे हो जाते हैं। फिर प्रारब्ध कर्म के भोग के पूरे होने पर सब अकेले अकेले होकर चले जाते हैं। कोई भी स्त्री पुत्र धनादि इसके साथ नहीं जाते और ना साथ आते हैं। इस तरह विचार करके इनमें मोह को कदापि न करें। एवं देवी भागवत में श्री सुखदेव जी ने जो स्त्री के संबंध से दोष दिखाए हैं, नरस्य बंधनार्थाय श्रृंखला स्त्री प्रकीर्तिता लोहबद्धोऽपि मुच्येत स्त्री बद्धो नैव मुच्यते। पुरुष के बंधन का हेतु स्त्री को ही बेड़ी रूप करके कहा है एवं लोहे की बेड़ी करके बांधा हुआ पुरुष छूट जाता है, परंतु स्त्री के स्नेह रूपी पास करके बांधा हुआ पुरुष कदापि छूट नहीं सकता है। इसी पर एक दृष्टांत देते हैं। एक लड़का बाल्यावस्था में सन्यासी हो गया। जब जवान हुआ तब तीर्थ यात्रा करने को जाता था। रास्ते में उधर से एक बारात आती थी। वह सन्यासी खड़ा हो गया और उसने पूछा, यह क्या है? लोगों ने कहा, यह बारात है। यह जो लड़का घोड़ी पर सवार है इसकी शादी एक लड़की से होगी। तब उसने पूछा, फिर क्या होगा? तो कहा, जब इसकी स्त्री इसके घर में आवेगी तब दोनों आपस में विषय आनंद को प्राप्त होवेंगे, फिर स्त्री के लड़के पैदा होवेंगे। इतना सुनकर वह सन्यासी चला गया। रास्ते में एक कुएं पर छाया में सो रहा था। तब उसने देखा कि मेरी शादी हुई है, स्त्री आई है और मैं उसके साथ सोया हूँ। उस स्त्री ने कहा, थोड़ा सा पीछे हटो। जब वह हटने लगा तब वह धम से कुएं में गिर पड़ा। गिरने की आवाज़ को सुनकर लोग दौड़कर कहने लगे कि किसने तुझको कुएं में गिरा दिया है? उसने कहा, स्वप्न की स्त्री ने मेरे को कुएं में गिरा दिया है। ना मालूम जागृत की स्त्री पुरुषों की क्या दुर्दशा करती होगी। तात्पर्य यह है कि विवेकी के लिए स्त्री साक्षात नरक का कुंड है। प्रश्न, हे भगवान, कर्मकांडी कहते हैं कि जिसके पुत्र नहीं है उसकी गति भी नहीं होती। इस वास्ते येन केन उपाय करके पुत्र उत्पन्न करना चाहिए, ऐसा देवी भागवत में लिखा है। उत्तर, हे प्रियदर्शन, यह जो तुमने कहा है कि अपुत्र की गति नहीं होती, सो गति शब्द का क्या अर्थ है? गति शब्द का अर्थ मोक्ष करते हो व दोनों लोगों का सुख करते हो। यदि गति शब्द का अर्थ मोक्ष करो तब सब पुत्र वालों की मुक्ति होनी चाहिए और मनुष्य पशु आदि सभी ज्ञान के बिना ही मुक्त हो जाएंगे। और सुखदेव वामदेव आदिकों की मुक्ति शास्त्रों में लिखी है, सो ना होनी चाहिए, क्योंकि उनके कोई पुत्र नहीं था। इसलिए पुत्र से गति कहने वाले वाक्य अर्थवाद रूप हैं। लोगों ने पुत्र से गति कहने वाले वाक्य अर्थवाद रूप है। लोगों ने पुत्र के संबंध से बड़े दुख उठाए हैं। राजा दशरथ ने राम जी के वियोग में प्राणों को त्याग दिया था। प्रथम तो पुत्र उत्पन्न होने की चिंता, फिर उसके जीने की चिंता, फिर उसके विवाह और संतति की चिंता जन्म भर बनी रहती है। बड़े होने पर पिता की वृद्धावस्था में पुत्र धन आदिकों को ले लेते हैं और सेवा आदि कुछ भी नहीं करते हैं। अतएव पुत्र भी विवेकी पुरुष के लिए दुख के हेतु हैं। इसी तरह और भी जितने विषय हैं सो सब दुख के ही कारण हैं। विवेक चूड़ामणि में कहा है, विषयासाम हा पाशात यो विमुक्तः सुदुस्त्यजात स एकः कल्पते मुक्ते नान्ये सट्शास्त्र वेदिनः। अर्थात स्त्री पुत्र धनादिक विषय महान पाश हैं जिनका त्यागना अति कठिन है। जो पुरुष उन पासों से रहित है वही मुक्ति का अधिकारी है। दूसरा, 60 शास्त्रों का जानने वाला पुरुष भी मोक्ष का अधिकारी नहीं है। इसी पर अष्टावक्र जी कहते हैं कि संपूर्ण विषय वासनाओं से रहित संसार में लाखों में कोई एक ही वैराग्यवान जीवन मुक्त कहा जाता है। मूलम, अनित्यं सर्वमेवेदं तापत्री तय दूषितम् असारं निंदितं हेयम् इति निश्चित
नित्य साम्यते। प्रश्न, ज्ञानी की सर्वत्र इच्छा के उपशम में क्या कारण है? उत्तर, जितना की दृष्टि का विषय प्रपंच है वह सब अनित्य है, अर्थात चेतन में अध्यस्त है। प्रश्न, यह प्रपंच कैसा है? उत्तर, आध्यात्मिक आदि तापों करके दूषित है। वात पित्त श्लेष्म आदि निमित्त से जो दुख होता है उसका नाम आध्यात्मिक दुख है। यानी काम क्रोध लोभ मोह ईर्षा आदि करके जो मानस दुख है उसी का नाम आध्यात्मिक दुख है। और जो मनुष्य पशु सर्प वृक्ष आदि निमित्तक दुख है उसका नाम आदि भौतिक दुख है। यक्ष राक्षस विनायक आदि निमित्तक जो दुख है उसका नाम आधिदैविक दुख है। इन तीन प्रकार के दुखों करके पुरुष सदैव संतप्त रहता है। इसी वास्ते यह सब प्रपंच असार है, तुच्छ है, त्यागने योग्य है। ऐसा जानकर ज्ञानवान किसी भी पदार्थ की इच्छा नहीं करता। मूलम, कासौ कालो वयः किं वा यत्र द्वन्द्वानि नो नृणां तान्युपेक्ष्य यथा प्राप्त वर्ति सिद्धिं वाप्नुयात्। पुरुषों को सुख दुखादिक द्वंद्व किसी खास काल या अवस्था में नहीं व्यापता है, किंतु सब अवस्थाओं में और सर्वकालों में सुख दुखादिक द्वंद्व देहधारी को बराबर बने रहते हैं। इसी वार्ता को राम जी ने अध्यात्म रामायण में कहा है। सुखस्यानंतरम दुःखम दुःखस्यानंतरम सुखम द्वयमेतद्धि जंतूनां अलंघ्यम दिन रात्रिवत। सुख के अनंतर दुख होता है और दुख के अनंतर सुख होता है। ये दोनों निश्चय करके जीव को अलंघ्य हैं, यानी हटाए नहीं जा सकते हैं। सुख मध्य स्थितम दुःखम दुःख मध्ये स्थितं सुखम द्वयमन्योन्य संयुक्तम प्रोच्यते जलपंकवत। सुख में दुख और दुख में सुख स्थित है, अर्थात क्षण मात्र सुख के देने वाले विषयों से अनेक रोगादिक दुख उत्पन्न होते हैं और उपवास आदिक व्रतों में से जिसमें दुख होता है फिर विषयों की प्राप्ति रूप सुख होता है। ये दोनों सुख दुख ऐसे मिले हैं जैसे पानी और कीच मिले होते हैं। किसी भी देहधारी से ये सुख दुख किसी काल में त्यागे नहीं जा सकते हैं। इस वास्ते विवेकी पुरुष उन सुख दुखादिक द्वंद्वों में भी इच्छा को त्याग कर शरीर को प्रारब्ध आश्रित छोड़ देता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत्। 4 श्लोक हुए हैं आज नवम प्रकरण के।